डियर स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू करते हैं। 11 एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपको दिया हुआ है दो समुच्चय ए और बी ऐसे हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर आपको दे रखा है क्या, 5। ठीक है, समुच्चय x के लिए दो समुच्चय a और b है कि उनके साथ x को अगर कॉमन लें तो वो आता है 5। और हमें दिया हुआ है कि a यूनियन x बराबर है b यूनियन x के। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यानी आपको क्या सिद्ध करना है कि a समुच्चय बराबर है b के। ठीक है, a समुच्चय बराबर है b के। दो समुच्चयों को इनको बराबर सिद्ध करना है। ये फाइ दिया हुआ है, इसको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिकॉज आपको दे रखा है ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। अब हम क्या करें, स्टार्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को। यहां फैक्ट है, दो समुच्चयों का यूनियन किसी तीसरे के साथ बराबर है। ध्यान रखिए, पॉइंट नोटेड, दो समुच्चयों का यूनियन किसी तीसरे के साथ अगर निकालें अलग अलग और वो बराबर है तो उन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करें, पहले ए के साथ इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर बी के साथ इनका इंटरसेक्शन निकालें। ठीक है, दो अलग अलग समुच्चय, ठीक है, पहले का यूनियन एक तीसरे के साथ और दूसरे का यूनियन उस तीसरे के साथ अगर बराबर है और दोनों समुच्चयों को उनको बराबर सिद्ध करना है तो हम क्या करें, दो समुच्चयों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो सबसे पहले ए के साथ दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दें। ए के साथ इंटरसेक्शन लें दोनों का। ए इंटरसेक्शन किसके साथ, ए यूनियन एक्स के साथ। ठीक है, पहले किसका इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन दोनों के साथ। रिजल्ट निकाल के फिर बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। पहले ए का इंटरसेक्शन दोनों के साथ, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, फिर देखेंगे बी का इंटरसेक्शन। चलो निकाल दें। ए इंटरसेक्शन ए, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बंडनता नियम। ए इंटरसेक्शन ए, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, गुणा करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ बराबर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ। बिकॉज आपको दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या दे रखा है, 5। ठीक है, देखो यूनियन दे रखे हैं बराबर एक्स के साथ, लेकिन दिया हुआ कि ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ या बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ 5 है। तो ए इंटरसेक्शन एक्स कैसे लाएं हम, ए इंटरसेक्शन एक्स कैसे लाएं, क्योंकि हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है। तो दूसरा रास्ता ये भी है, कैसे पता चले कि दोनों साइड ए का इंटरसेक्शन करें, इनके यूनियन बराबर दे रखें और हमें ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ 5 दे रखा है। अब ए इंटरसेक्शन एक्स कैसे लाएं, यहां भी एक्स है बट ए का इंटरसेक्शन नहीं है, तो क्या करें, इधर भी ए का इंटरसेक्शन इधर भी ए का इंटरसेक्शन करते हैं। बिकॉज दे रखा है आपको ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5। तब देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा, ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ क्या होगा, 5 बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ क्या, 5 के साथ यूनियन बनाए। 5 मीन इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो ए वाले ही सारे एलिमेंट आएंगे। यूनियन मीन दोनों के अवयव जो है, दोनों के अवयव इकट्ठे कर दो, इसमें तो है ही नहीं, ए वाले रहेंगे। ए यूनियन 5 ए। अब 5 के साथ किसी का यूनियन बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण नंबर 1। अब अगेन, दोबारा, पुनः, ठीक है, पुनः यानी अगेन वही लेके चलते हैं। ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स 5 है, बी इंटरसेक्शन एक्स भी तो 5 है। बी इंटरसेक्शन कैसे लाएं, इस बार बी का इंटरसेक्शन दोनों साइड कर देते हैं,
बिकॉज बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाई है। इस बार क्या करते हैं, बी का इंटरसेक्शन दोनों के साथ करें। बी इंटरसेक्शन ए, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ब्रैकेट, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स करें। बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बिकॉज आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाई। आपने बी का इंटरसेक्शन क्यों किया दोनों साइड, बिकॉज बी इंटरसेक्शन एक्स दे रखा है, तो बी का एक्स के साथ इंटरसेक्शन, तो बोथ साइड बी का इंटरसेक्शन दोनों के साथ। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स फाई है बराबर बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई। फाई के साथ किसी का भी यूनियन बनाएं कोई असर नहीं पड़ता। बी इंटरसेक्शन ए बराबर फाई के साथ किसी का यूनियन बनाएं कोई असर नहीं पड़ेगा, बी ही रहेगा। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी में कॉमन लो और बी और ए में कॉमन लो, बात एक ही होती है। समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिख रहा है, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी और बी बराबर बी ए इंटरसेक्शन बी। समीकरण 1 व 2 से हमें मिल रहा है ए बराबर बी, ए और बी जो समुच्चय है वो दोनों बराबर है। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ए यूनियन एक्स बराबर दे रखा है बी यूनियन एक्स। कैसे पता चले कि दोनों साइड ए का इंटरसेक्शन करना है, क्योंकि हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाई। अब ए इंटरसेक्शन एक्स कैसे लाए, यहां तो इंटरसेक्शन है ही नहीं, ये कैसे आएगा। तो ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ हम क्या करते हैं, दोनों ओर ए का इंटरसेक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये यूज हो गया। अब बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर भी दे रखा है फाई, बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ कैसे करें, दोनों ओर बी का इंटरसेक्शन किया, दोनों रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, दोनों बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में दे रखा है 3 समुच्चय हैं ए बी और सी। इस प्रकार है कि ए और बी में कॉमन लें, बी और सी में, ए और सी में, तो नॉन एम्प्टी मीन अरिक्त, कोई ना कोई अवयव कॉमन जरूर आता है, लेकिन तीनों का कॉमन फाई है। तीनों का कॉमन क्या है, फाई है। तो देखिए दे रखा है ए बी सी, ऐसे ज्ञात करो कि ए मतलब एग्जाम्पल बताना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी क्या है, अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी है, अरिक्त समुच्चय है। मतलब तब माना ए बराबर ए और बी ऐसे हो कि एक अवयव तो कॉमन हो ही दोनों में, कम से कम एक अवयव कॉमन हो। ए 1 2 है, ए इंटरसेक्शन बी अरिक्त है, अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, कुछ तो कॉमन है, कम से कम एक अवयव तो कॉमन है। बी और ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन ले लिया। ठीक है, बी तथा सी में भी कॉमन है, बी तो तब सी ऐसा ले, सी कैसा ले, सी ऐसा ले कि बी और सी में एक अवयव कॉमन हो, ए और सी में भी कॉमन हो। सी ऐसा ले कि बी के साथ भी कॉमन हो, ए के साथ भी, मीन ऐसे एलिमेंट जो ए वाला भी ले और बी वाला भी ले। ए वाला क्या ले, 1 ले लेते हैं, और बी वाला क्या ले, कुछ अलग लेना होगा, क्या लें, 3 ले लेते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, 2, बी इंटरसेक्शन सी बराबर आपको क्या दिख रहा है, 3, ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या है, 1। तीनों में कॉमन ए बी सी,
ए बी और सी तीनों में इकट्ठा कॉमन निकालें, ठीक है, तो क्या मिले, कुछ भी ना हो। 1 इसमें नहीं, ठीक है, 2 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं, तीनों में कॉमन ले तो कुछ भी नहीं है। तो ये वो समुच्चय हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये वैसे कोई प्रूव करने वाला वैसे क्वेश्चन नहीं है, आपको अपने दिमाग से ऐसे 3 समुच्चय बनाने, और मैंने ये 3 उदाहरण दिए, आप अपनी तरफ से बहुत ऐसे उदाहरण दे सकते हो, मीन इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं ऐसे। तो ये कोई प्रूव करने वाला वैसा क्वेश्चन नहीं है, कोई निश्चित आंसर वाला नहीं है, इसमें उदाहरण देने हैं 3 समुच्चयों के ऐसे, और ऐसे उदाहरण बहुत से हो सकते हैं।